आतिशबाजी हो रही है यहाँ पर साथ की जानिब से। जश्न आज़ादी मुबारक। ये सिलसिले बेशुमार कुछ पे निसार कर दूं मेरे वतन मेरे वतन। साद अफजल गुरेजा जो है वो जश्न आज़ादी का केक काट रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कैंप लगाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा हमारे कैमरामैन अगर दिखाएं तो माशाल्लाह एक नहीं तीन केक साद अफजल गुरेजा की जानिब से और इनकी टीम की जानिब से केक काटा जा रहा है। और शकील भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शान शेख, CEO शान जोन और आप लोग देख रहे हैं शोर न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी ग्रीन टाउन, आई थिंक ग्रीन टाउन है ना, ग्रीन टाउन आसिफाबाद में। और हमारे साथ मौजूद हैं कराची के दिलेर, कराची के सिपाही साद अफजल गुरेजा, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हर साल माशाल्लाह हर प्रोग्राम में इनका जो कदम है इनकी टीम के साथ साथ आगे आगे होता है, चाहे वो इलाके का काम हो, लाइटिंग का काम हो, सफाई का काम हो, सेवरेज का काम हो। अपनी मदद आपके तहत ये लोग सारा काम कर रहे होते हैं इलाके में। तो चलें मिलते हैं साद अफजल गुरेजा साहब से और जानते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से और मज़ीद आने वाले वक्त में जो ये इलेक्शंस होंगे या ये जो खड़े होंगे इलेक्शन में, उसके हवाले से कुछ ये बताएंगे हमें। गुरेजा भाई थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप बताइए। इस इलाके में एज अ काउंसलर का मैंने इलेक्शन लड़ा है। मेरा नाम है साद अफजल गुरेजा। हमारा मकसद और हमारी टीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, इस इलाके में बेहतर से बेहतर काम हो सके। हम नौजवान लड़के मिलकर इस इलाके की बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचें। इसीलिए हम हर तरह के छोटे मोटे जो इलाकी सतही पे काम होते हैं वो हम अपनी आप मदद करते हैं, ताकि लोगों को जो यहाँ पे ओहदेदार हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनको थोड़ा एहसास हो और वो इलाके के बारे में सोचें। और हर साल हम 14 अगस्त का इवेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारे आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए कि 14 अगस्त का मकसद क्या है, 14 अगस्त क्यों मनाई जाती है, 14 अगस्त की अहमियत क्या है, 14 अगस्त का दिन हमें किस तरह किस लोगों की मुश्किलों से, हमारे बड़ों की मुश्किलों से हमें मिला है। इस दिन को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को पता हो, आने वाली जनरेशन जितनी भी है उसको पता हो कि ये एक इवेंट है और इस दिन ये हमारा मुल्क हमारे को आज़ाद हुआ था और हमने इसको किस तरह इस मुल्क की खिदमत करनी है और इस मुल्क के बारे में किस तरह सोचा जा सकता है। मेरे साथ जितनी भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह
पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत करके इस इलाके में अपना नाम एक बनाने की कोशिश की है। दिन ब दिन हम इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से इलाके के लिए जो काम कर सकेंगे अपनी आप मदद इंशाल्लाह करेंगे। और हमारा जो इधर के इलाके के अहदेदार हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनसे हमारी भरपूर रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग भी इस इलाके के बारे में बेहतर से बेहतर सोचें। बहुत सी इस इलाके में मुश्किलात हैं, सबसे ज़्यादा पानी की मुश्किलात हैं, सबसे ज़्यादा सेवरेज की मुश्किलात हैं। पानी की मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि एक दूसरे को लोग मारने कूदने को पड़े हुए हैं। उसकी वजूहत यह है कि पूरा एक माफिया सिस्टम पीछे बैठा हुआ है जो कंटिन्यू मंथली बुक हुआ हुआ है, जो पानी बेच रहा है, और ये इलाका दिन ब दिन खंडर बनता जा रहा है। इस तरह का इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी माफिया बहुत ज़्यादा हो गई है। दिन ब दिन हर गली के अंदर एक माफिया पानी की बैठी हुई है जो बोरिंग करके पानी बेच रही है, जिस वजह से लोगों को बोर से भी मुश्किल हुई हुई है, पानी की इंतहा की मुश्किल है। तो इन सब वजूहत को ये हमारे जो यहाँ के ओहदेदार हैं उन सबको चाहिए मिलकर एक होकर पार्टियों से बाहर आकर इलाके की हद तक आवाम की खिदमत करने का सोचें जज्बे के साथ, ताकि इस इलाके में बेहतर से बेहतर काम हो सके। और हमारे जितने भी नौजवान लड़के हैं ये दिन रात अपनी हर एक्टिविटी को छोड़ के हमारे साथ खड़े होते हैं, गली के अंदर काम कराते हैं, चाहे सफाई का काम हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का काम हो, जो हम अपनी आप मदद कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यू 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं और हमें 5-6 साल हो गए हैं। हम हर साल 14 अगस्त का इवेंट बनाते हैं और इवेंट बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि हमारे आने वाली जनरेशन को इसका मैसेज जाए, उसको पता हो कि ये दिन क्या है, इसकी कदर क्या है, मुल्क की कितनी कदर है, हमें इस मुल्क की कदर किस तरह होगी, इस इवेंट बनाने से होगी। इन सारी चीज़ों को हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। शो न्यूज़ का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर दफ़ा हमारा छोटा सा इवेंट को, चाहे इलाकी सतह पर हो, चाहे हमारा कोरोना वैक्सीन के लिहाज से हमने कैंप लगाया उसमें हमारे को आगे आगे इन्होंने कवरेज दी। पास 14 अगस्त जो हमने सेलिब्रेशन की उसके अंदर इन्होंने हमें कवरेज दी, जैसे कि आज ही हमारे लिए आगे आए, इन्होंने हमारे को आगे कवरेज दी। तो हम इनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे को सपोर्ट करते हैं और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचे, इसलिए वो यहाँ पे स्टैंड होते हैं। इस चीज़ पे हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुग़ल शरीफ है और मेरा ताल्लुक़ तालीम व तरबियत से है। मैं शोर न्यूज़ और शान साहब को बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिसने इस इवेंट को जो है ना मज़ेदार कवरेज दी है। और इसके अलावा इलाके के लोगों का और बच्चों का बहुत शुक्र है कि उन लोगों ने जो है ना वो दिल जान से जो है ना पार्टिसिपेट किया है। और हम ये चाहते हैं कि यार ये बच्चों को जो है ना पता चलता रहे कि भाई हम जो है ना 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, और 14 अगस्त बनाते रहेंगे तो बच्चों को जो है ना ये याददानी रहती है कि यार ये मुल्क जो है ना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आखिर में मैं जो है ना शान भाई का बहुत दोबारा तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि वो आए और हमें जो है ना इस अच्छे मौके पे जो है ना कवरेज दी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और इलाके में लोग मुझे शकील के नाम से जानते हैं। 14 अगस्त के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पूरी छोटी सी टीम है जिसमें साद गुरीजा है, मुग़ल शरीफ है, सज्जाद भाई हैं, शाहिद भाई हैं और बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। 14 अगस्त इन छोटी नस्ल को पता चले कि हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, किस तरीके से कट कट के जो बच के आए, कुछ कट गए बेचारे, कुछ वहीं पे शहीद हो गए। हमको तो उनकी पुरानी यादें जो है ना वो जब सताती हैं तो हम खून के आंसू रोते हैं। पर मेरी अपने हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, अपने लिए नहीं इस मुल्क की तरक्की के लिए करें, इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए करें। हम कोई इतने ज़्यादा पावरफुल लोग नहीं हैं, हम एक मिडिल क्लास के लोग हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं। तो मेरी इन हुक्मरानों से यही गुजारिश है और हमारे अहले इलाका के जो काउंसलर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि खुदारा अब तो हमारे हाल पे रहम कर दीजिए और हमको कोई सुख का सांस लेने दें, हमारे इलाके के लिए कुछ करें, हमारे इलाके के लिए कुछ करें। बस जानना चाहेंगे कि साद भाई ये बताएं कि इलाके में जो आप इतना फलाह बहबूद का काम करवाते हैं अपनी मदद आपके तहत, तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है? सर इसमें फ़ायदा मेरा कुछ भी नहीं है, बस मेरा इलाका, मेरा शहर साफ़ होगा, आने जाने वाले लोगों को पता होगा कि यहाँ एक पढ़ी लिखी आवाम रहती है,
वो सही गलत साफ़ सुथराई अच्छी बुरी चीज़ को समझती है, शऊर इस आवाम के अंदर है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि रोड पे चलने वाले को तकलीफ़ ना हो, इलाके के अंदर स्ट्रीट क्राइम ना हो। लाइट्स हम इसलिए लगाते हैं, सफाई हम इसलिए करते हैं, ये हमारा मज़हब हमें बताता है कि सफाई निफ्स ईमान है। रास्ते में चलते पत्थर को हम इसलिए साइड में करते हैं, सफाई इसलिए कराते हैं कि लोगों को मुश्किल ना हो। तो ये जो हमारे हुक्मरान जितने भी हैं उन सबको बहुत दिल की गहराई से सोचना चाहिए, मरना सबने है, इस बारे में सबको याद होना चाहिए। हमने जाकर जवाब देना है और हमने हलाल हराम की पहचान हमें अल्लाह ने दी है। अच्छा, मेरा सवाल, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा सवाल ये है क्योंकि आप जानते हैं और ये सारी ऑडियंस भी जानती है और हमारे देखने वाले व्यूवर्स भी जानते हैं कि आपसे मेरा ताल्लुक कोई अभी का नहीं है, सालों पुराना है। जी बिल्कुल। बहुत सी आवाज़ें कान में ऐसी भी आई कि साद गुरेजा और इनकी टीम का कोई ज़ाती मफाद है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि चलें, आपने बोला कि आप फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क़ के तौर पे काम कर रहे हैं, क्या आपकी टीम की भी यही सोच है? और अगर टीम की ये सोच है तो ये सोच किसने बिल्ड करी, कैसे बिल्ड हुई? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहिसाब शुक्र है, अल्लाह ने हमें हर नेमत से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोटे से स्टेप से हमने कदम उठाया था एज आ जनरल काउंसलर। और एज आ जनरल काउंसलर 1 साल या 5 साल में भी इतनी इनकम नहीं कमाता, जिससे हमने 2 गुनी ज़्यादा इस इलाके के ऊपर लगा दी। इससे लोगों को शऊर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, कि एज आ जनरल और काउंसलर के पर हम स्टैंड भी हों तो हम 5 ईयर्स में भी वो कवर नहीं कर सकते जितना हमने इस इलाके के ऊपर सर्वे कर दिया। अच्छा, साद अफजल गुरेजा से मेरा सवाल ये है कि ये जो आप एक्सपेंस लगाते हैं अपनी जेब से लगाते हैं, तो जी अपनी जेब से आप ये एक्सपेंस लगाते हैं, आगे कहीं आपका कोई ज़ाती मफाद तो नहीं है सर? इलेक्शन के हवाले से सर लोगों ने तो बहुत कुछ बोला, कोई फ़ंड दे रहा है, कोई फ़ंड दे रहा है। हमने तो जो भी बंदा है हमने उसे बोला आप उसे हमारे सामने लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर से कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है जो आके कह सके कि भाई हम इसे फ़ंड दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आप मदद करते हैं और अल्लाह का शुक्र है हम सिर्फ खालिसन इस नीयत से करते हैं कि एक तो सवाब का काम हो और इस इलाके की बेहतरी हो। ना हमने कभी किसी से फ़ंड लेने का सोचा, ना हमने कभी किसी से फ़ंड लेने की बात की। हमारे को बहुत लोग ऐसे भी हैं रिलायबल जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मुझे कहा है कि भाई किसी भी किस्म की कोई खिदमत हो हम हाजिर हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, उन्होंने हमें पर ट्रस्ट किया। उन्हें पता है कि किस तरह की यंगस्टर यूथ होती है और वो इलाके पर ही इन्वेस्ट करेगी, इसलिए उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस इलाके वालों ने हमें इस पोजीशन पे पहुंचाया कि हमने 2-3 पार्टियों को बैक पे छोड़ के हमने वो पोजीशन हासिल की, ये जो हमने सोचा भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे उम्मीद है कि जो मेरे कान में ज़ाहिर है मीडिया की कवरेज करते रहते हैं, तकरीबन सभी लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। उम्मीद है कि उनको वो जवाब मिल गया होगा जो सवाल कुछ टाइम पहले मेरे अपने कानों में आए थे, जो मैंने इनडायरेक्टली साद अफजल गुरेजा साहब से पूछा और आप लोगों को उसका बहुत बेहतरीन जवाब मिल गया। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और इनकी टीम को, साद अफजल गुरेजा को और इनकी टीम को जो है दिन दुगनी रात दुगनी चुगनी तरक्की दे और इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करके बच्चों में शऊर बेदार करते रहें, इलाके की खिदमत करते रहें। शोर न्यूज़ शान जोन साद अफजल गुरेजा के साथ था, है और इंशाल्लाह रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।